मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि अभी फ़िलहाल मैं ना बाड़ी में कुछ कपड़े फैलाने आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये मेरे कल के कपड़े थे। ये वाले मेरे कल के कपड़े थे और मैं उठा नहीं पाई थी क्योंकि कल मैं मार्केट चली गई थी बाज़ार। मैं अपने बाज़ार से ना अपने लिए कुछ क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं बाज़ार का वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। वो इसलिए नहीं बना पाई हूँ क्योंकि ना अभी मैं बाहर निकलती हूँ और बाहर का थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा भीड़ भड़ाका होती है तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब अजीब जैसे लगता है कि लोग सोचेंगे कि वीडियो क्यों बना रही है और किस लिए बना रही है ये, तो इस वजह से मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं जो कुछ भी लेके आई हूँ तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, पर उससे पहले मुझे अपने ना घर का कह रही हूँ, सॉरी, उससे पहले मैं आज सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ करूँ जिस वजह से कुछ अच्छा दिखे। और है तो अभी मैं पहले तो मैं कपड़े फैलाऊंगी, फिर उसके बाद जो भी लगेगा तो मैं यहाँ झाड़ू टाइप में लगाऊंगी। और यहाँ पे ना पापा जी ने कुछ यहाँ का जो कचरा लगा हुआ था यहाँ पे पापा जी ने पूरा साफ कर दिया था, तो इस तरीके से हो गया था हमारा। और थोड़ा मोड़ा मैं देख करती हूँ अभी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। मैं पहले ये सब समेट लूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ, एक ही दो चीज़ लेके आई हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना। तो पहले मैं यहाँ का कर लूँ फिर दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास और कुछ था नहीं, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जितना ही मेरे पास था ना मैं उतना ही अपने हिसाब से चीज़ें लेके आई थी और ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ। एक शॉल लेके आई हूँ और आप लोगों को आगे भी दिखेगा। वो मार्केट की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अटपटा टाइप में लग रहा था। लोग मुझे देख रहे थे कि ये कर क्या रही है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी जाऊँगी तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे ना अभी भी कभी कभी ना बीच बीच में शर्म सी आती है, पता नहीं किस वजह से कैसे हो जाता है, थोड़ा सा अटपटा टाइप में लगने लगता है कि मतलब मैं करूँगी और लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये कर क्या रही है। इस वजह से मैं ना नहीं कर पाती हूँ, पर इस वजह से, और घर का काम घर का ऐसा है कि घर पर कोई अगला व्यक्ति देखता नहीं है, बस अंदर रहे आओ, अंदर का ही करते रहो। और तो ज़्यादातर करके मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ, आधा करके मैं ना अंदर ही रहती हूँ क्योंकि बाहर निकलने की कोई वजह भी नहीं होती है। और बहुत कम मैं निकल पाती हूँ बाहर, क्योंकि ना इन लोगों को फिर अकेले छोड़ के जाना वो भी नहीं अच्छा लगता ना, क्योंकि मम्मी वैसे भी घर पर नहीं रहती, दुकान पे बैठती है, फिर दुकान के बाद तो कहीं यहाँ वहाँ निकल जाती हैं, कुछ काम से ही जाती हैं। तो इस वजह से मैं ना ज़्यादा करके घर पर ही रहती हूँ। मेरा बहुत कम निकलना होता है बाहर, मैं ज़्यादा नहीं निकल पाती हूँ। पर फिर भी मैं अपनी साइड से बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं बहुत अच्छा आप लोगों को दिखा सकूँ, कर सकूँ। यहाँ पे ना सटक जो डली हुई थी ना वो ठंड की वजह से ना पूरी अकड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें जब धूप लग जाएगी उसके बाद इसकी घड़ी करके और फिर इसको रख रख देंगे। तो फिलहाल मैंने अभी धूप मतलब ऐसे ही कर दी थी, यहाँ पे भी धूप आ जाती है, सुबह का टाइम था क्योंकि मैं जल्दी ये काम कर रही थी, इस वजह से मैंने अलग नहीं कर पाई थी इसको। पर ऐसे धूप लग जाएगी तो फिर इसकी घड़ी बन जाती है करते हुए, क्योंकि ठंड में ना अकड़ से टाइप में गई थी, मुझे लग रहा था कि इतनी कड़ी क्यों हो गई है। तो फिर मैंने मम्मी को ही पूछा था, मैंने कहा मम्मी वो सटा कितनी कड़ी क्यों हो गई है, तो मम्मी बोल रही थी कि वो धूप लगेगी जब जाके वो सही होगी, ऐसे थोड़ी सही होगी, उसको अभी ऐसे ही रहने दे, फैला दे, फिर उसके बाद वो करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ हम झाड़ू लगाए थे, जो पत्ती ऊपर मुनगा के झाड़ लगे हुए हैं, अनार का पेड़ लगा हुआ है, ये सब के जो पेड़ पर पत्तियां वगैरह झड़ती है ना, हम यहाँ पे साफ कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं गई थी कल बाजार, तो मैं ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आई हूँ, पर मैं ये लेके आई थी, ये एक बनियान है सेंडो, तो ये लेके आई थी मैं। और है तो और कुछ नहीं लेके आई हूँ, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं लेके आई थी और ये इनके लिए लेके आई थी दो चीज़ बस। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक शॉल लेके आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का है ये, और इसी तरीके का मैं लेके आई थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था। और मैं बताऊं आप लोगों को कि मार्केट का मैं बनाती, लेकिन मैं मार्केट का नहीं बना पाई हूँ वीडियो। वो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ ना सब जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करी थी और थोड़ा सा मैंने ऐसे लेके ऐसे में फ़ोन करी थी ना, तो मुझे मतलब सब लोग देख रहे थे कि ये कर क्या रही है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी, नहीं कर पाई थी। पर मैं फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को बता दूँ ये लेके आई हूँ, है ना।
बस इतना ही मैं गई थी पहले, तो मैं बिजली बिल जमा करने की उससे गई थी कि मैं पहले बिजली बिल जमा करूंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी। तो जैसे ही हमारा बिजली बिल जमा हो गया था, फिर उसके बाद अचानक से मेरे को जाना पड़ गया। मतलब कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ लाने का ना वो करने का, कि मैं लेके ही आऊंगी कि क्या कि कैसा। फिर जब मैं उस साइड चली गई तो फिर मैंने सोचा अब यहाँ तक तो आ ही गई हूँ, अब इसके आगे भी निकल जाऊं। तो इस वजह से मैं चली गई थी। अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है, इतना तेज है कि मैं क्या बताऊं। और ना, हालांकि मैं ना इसको कहीं आने जाने में ही निकालूंगी, ये शॉल को मैं ऐसे नहीं निकालूंगी, जैसे कहीं जाना आना होगा तो ही करके निकालूंगी। और ये इनके पास पहनने को नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं ला दूं। मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, तो इस वजह से मैं बाजार चली गई थी। फिर बिजली का बिल भी जमा करी थी और उसी साइड से बहुत से काम थे मेरे, तो वो मैं निपटा के और फिर आई थी। तो चलिए हम अब रखते हैं इनको पैक करके, है ना। और और भी ऐसी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, जो मैं लेके आई हूँ। पर जो ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। अब कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं ना जो नहीं दिखा सकते करके, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। पर कोई बात नहीं, उसमें तो कहते ना कि अब हो गया जो होना था। तो चलिए फिर हम आपको और आगे भी दिखाएंगे। और ना एक जोड़ी में कंगन भी लेके आई थी, अच्छा लगा था तो इसका तो पसंद आ गया था मुझे, तो मैं लेके आ गई थी। आप लोग ये देखिए, इस तरीके के हैं ये। दो हैं मतलब। वैसे तो मैं ना खरीद के रख लेती हूँ, पर मुझे पहनने का उतना ज़्यादा शौक नहीं है। मैं तो कहीं आने जाने में पहनती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहनती हूँ। ऐसे ही रख के रहते हैं लाने का। जैसे कुछ कोई चीज़ मिली और फिर ना अच्छी दिखी तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ, पर मुझे ना घर पे पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। घर पे तो ऐसे ही दो दो तीन तीन चार चार चूड़ी डाली रहती हूँ, बस हो गया। क्योंकि अब कहते हैं ना रोज रोज मैं घर का काम करूँ कि मतलब ये सब तैयार होके बैठो, तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। और फिर कहते हैं ना कि जब सब कुछ किसी के साथ अच्छा अच्छा होता है ना, तभी सबको अच्छा लगता है पहनने का, ओढ़ने का और हर चीज का, है ना। तो इस वजह से तो मैं बस इतनी ही लेके आई हूँ, क्योंकि फिलहाल तो अभी तो कहीं जाना भी नहीं था। पर एक कंगन तो इस तरीके से मैंने ले ली थी कि मुझे पसंद आ गया था, तो इस वजह से मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी मैं लेके आई हुई थी वो चीज़ मैंने दिखा दी हूँ। और फिर उसके बाद ना मुझे और भी दूसरा काम करना था, तो मैं सोची कि पहले मैं अभी ये काम कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी ना खाना आना भी बनाना है और ये सब भी करना था। तो मैं फ़िलहाल तो अभी फ्रिज साफ़ कर रही थी। मैं सोचा कि पहले मैं फ्रिज साफ़ करके रख दूँ, फ्रिज साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद और जो भी है तो वो सब मैं करूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं करते जा रही हूँ। अच्छा ना, काफ़ी टाइम से हुआ भी नहीं था। उस टाइम पे हुआ था जब दिवाली का टाइम चल रहा था, और फिर उसके बाद तो ये सब नहीं हुआ था। यहाँ पे ना मिर्च रखी हुई थी जो दादी जी के यहाँ से आई हुई थी, तो काफ़ी उसमें से कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान देते रहो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद ना उसमें कुछ कुछ सामान ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने ध्यान भी नहीं दी थी जिस दिन से आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ का ध्यान दे लूँ और फिर उसके बाद वो करूँ। तो कहते ना दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी कभी ना ऐसा कुछ हो जाता है कि जब ना चाहते हुए भी अपन को कुछ वो सब करना पड़ता है, जो अपन नहीं भी चाहते होंगे ना, जिसकी इच्छा भी नहीं होगी ना, फिर भी करना पड़ता है। क्योंकि कहते ना कि अब हालात और पोजीशन जब इंसान को जिस तरीके से जहाँ पे भी लाके खड़ा कर दे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगी हुई थी, और ना मेरे मन में यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और मेरे सिर पे ना सोच सोच के काफ़ी दर्द भी होने लगता है। जब कभी कभी अकेले पड़ जाती हूँ ना, तो फिर सोचती हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ की बातें वहाँ की बातें सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं क्या करूँ तो क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। पर ना फिर भी मैं ना अपने आप में बहुत हिम्मत बांधती हूँ कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। बस एक कल के सहारे जी रही हूँ कि बस रोज़ एक नया सवेरा होता है, रोज़ एक नई उम्मीद जागती है मेरे मन में। पर ना जाने क्यों वो उम्मीद जैसे ही शाम होती है वैसे ही वो उम्मीद भी मेरी टूट जाती है। फिर नया सवेरा होता है, फिर नई नई उम्मीद के साथ जीती हूँ। बस मैं इसी तरीके से जी रही हूँ और अपनी ज़िंदगी का काट रही हूँ कि आज नहीं तो कल सब ठीक ही होगा।
पर कहते हैं ना कि अब जो होगा जो देखा जाएगा, जो नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। उसकी मर्जी के बिना कुछ तो होता नहीं है। पर जो भी कहते हैं ना दोस्तों कि वो जो बैठा है ना वो सबका देख रहा है, सबके साथ में देख रहा है। वो जैसा जो कुछ भी देखता है सबके साथ न्याय करता है। आज भले चाहे कोई हमारे साथ गलत भी करता हो तो क्या हो गया, लेकिन अगला वो ऊपर वाला जो बैठा है ना, सबकी अपन जो कहते हैं करते हैं ना, सबकी बातों पे तो आवाज़ होती है। लेकिन जब ऊपर वाले का न्याय होता है ना, तो ऊपर वाले के न्याय की लाठी पे आवाज़ थोड़ी ना होती है। कब किस पर लाठी बरस दे, ऊपर वाला बैठा हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पर ठीक है, अब लोगों को क्या है वो तो कहेंगे ही। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं बताती कि मुझे किसने क्या कहा, क्योंकि कहने को वो बहुत कुछ कह के निकल जाते हैं। पर मैं बिल्कुल नहीं बताती हूँ कि मुझे अगले व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि वैसा कहा है कि मैं आप लोगों को नाम लेके बताऊं। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों से हर बात मतलब बताऊं या हर बात क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ, मानते हैं आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आप से हमें हर बात शेयर करनी चाहिए। पर हाँ, जो बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो शेयर करने वाली होती हैं वो मैं सच में करती हूँ, और जो शेयर करने वाली बातें नहीं होती हैं वो मैं सच में नहीं बताती हूँ, है ना। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना। आप बहुत से लोग देखते हैं इसमें, सयाने भी देखते हैं और बहुत से मतलब अपने जो परिवार के हैं वो भी देखते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बस मैं इसी तरीके से यही घर का काम सब समेट रही थी, और मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आप भी हमारे साथ चलो, थोड़ा घूम के आ जाना, मन बहल जाएगा। तो बोले नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुम चली जाओ। कहीं पे भी जाने के लिए बोलो तो पहले नंबर ना ही कर देते हैं कि मुझे नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मत जाओ, रहने दो, तुम घर ही में रहो, क्योंकि तुमको घर में अच्छा लगने लगा है आजकल, तो इस वजह से तुम बाहर नहीं निकलना चाहते हो। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, अब जो भी हो उनके मन में वो जाने। क्योंकि कहते ना कि हमारे मन में क्या चलता हमें नहीं पता, अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा हमें वो भी नहीं है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमें पता है, लेकिन अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं है पता। तो इसी तरीके से इनका भी है, इनके मन में क्या चल रहा मुझे नहीं पता। पर ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से पूरा समेट रही थी। तो हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हम अपनी वीडियो का यहीं पर करते हैं ख़त्म। फिर आप और हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा टाल्स ना हमारा वो हो गया था, अजीब जैसे चिपचिपा टाइप में रहता, तो मैंने थोड़ा सा साबुन लगा के कपड़े में और फेर दिया था, और फिर गीला पानी करके कपड़े से फिर ऐसे ही फेर दिया था कि थोड़ा थोड़ा तेल सब्जी वब्जी पका, तेल वगैरह के छिट्टे इसमें पड़ते रहते हैं ना, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। पर कहते हैं ना कि वो भी तो समय के साथ साथ सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आ, कुछ नहीं भी हो पाता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।